back with another episode of Tuesday Talks. Today we have Umesh Singh with us. Umesh is a sculptor and he has completed his bachelor's from Banaras Hindu University and proceeded with master's from SN University, Hyderabad. Hi Umesh ji, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक विजुअल आर्टिस्ट बनना है या आपको एक स्कल्प्टर बनना है? क्या वो कोई एक मोमेंट था या आपने किसी को देख के, किसी से इन्फ्लुएंस होके आपने सोचा कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है? नहीं, बचपन से हम लोग ड्राइंग करते थे, अपने घर में सब लोग, मेरी बहन, भाई सब लोग, मेरे पापा भी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन वो अवेयर नहीं थे कि इस तरह कोई पढ़ाई भी होती है। तो हम लोग को मना करते थे, ये सब ना करो मतलब टाइम वेस्ट होता है, कुछ है नहीं इस तरीके से। उसके बावजूद भी हम लोग छुप-छुप के करते थे, कोई कॉपी में जो नोटबुक दूसरे बुकों में भी करते थे। तो फिर मैंने बिल्कुल जैसे बीच में छोड़ ही दिया था, फिर अचानक एक बार एक जगह हम लोग कुछ वो कर रहे थे सरस्वती पूजा, तो वहाँ पे हम लोग मतलब मैं कुछ स्केच बना के ऐसे डिस्प्ले किया था, तो कुछ लोग आए और वो बताए कि पटना में आर्ट कॉलेज है और इसकी पढ़ाई होती है। तो मुझे भी लगा कि मतलब ये मतलब देखने जाना चाहिए। फिर मैं पटना आर्ट कॉलेज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे मैंने किसी से बात भी किया, तो बोले कि हाँ, आओ मुझे मतलब सिखाएँगे। तो मैं आरा से पटना अप-डाउन करता था, एमएसटी एक बनता था रेलवे का, वो बना के और आता-जाता था रोज़। फिर वहाँ मैं सब लोग क्लास में पढ़ते थे, मैं बाहर बैठ के ग्राउंड में ड्राइंग करता था। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वहाँ का फॉर्म नहीं आ रहा था, मतलब कुछ कॉलेज में वहाँ झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से मतलब फॉर्म वगैरह आने में देर हुआ, तो मैं बनारस में बीएचयू के बारे में मुझे पता चला फिर कि यहाँ भी पढ़ाई होती है। ज़्यादा पता ही नहीं था, उस टाइम इंटरनेट वगैरह भी मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, साइबर कैफ़े में जाके यूज़ करते थे। तो 2012 की बात होगी लगभग। तो फिर मैं बनारस आया और वहाँ से मैंने तैयारी किया और वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने बैचलर करना स्टार्ट किया। आजकल आपके स्टूडियो में क्या चल रहा है? क्या आप कोई नया पीस बना रहे हैं या आजकल क्या सोच रहे हैं आप कि आपको कैसे लेके जाना है आपका काम आगे? अभी तो मतलब कोई पीस वैसा बनाने का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, स्कल्पचर हम अक्सर करते रहते हैं। टेराकोटा और क्ले में मैं काम करता हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा मतलब हम सराउंडिंग को भी सोचते हैं, आस-पास में क्या चल रहा है। और हम कुछ लोग मिल के अभी एक कलेक्टिव जैसा स्टार्ट किए हैं बनारस में। तो उस पे भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि भोजपुरी बेल्ट में काम करेगा। भोजपुरी का जो एरिया है, बनारस, आरा, ये छपरा, ये पटना तक के एरिया में काम करेगा, इस तरह का हम लोगों ने सोचा है। और इस तरीके से मतलब इसका हम लोगों ने एक नाम भी दिया है, डेरा आर्ट कम्युनिटी, और उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। और भी जो हमारी आइडियाज़ है, मतलब मैं पोएट्री को लेकर अभी सोच रहा हूँ। आगे मेरा एक अभी जेएनयू में 15 नवंबर से डिस्प्ले है, तो उसके लिए भी कुछ काम कर रहा हूँ, जिसमें पोएट्री वगैरह होगा। और बिहार म्यूज़ियम में भी मेरा एक अभी शो जस्ट ओपन हुआ है, अभी 7 नवंबर से। तो वो भी जस्ट मैं करके आया हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा-सा एक वुड कार्विंग स्कल्पचर है और कुछ मेरे परफॉर्मेटिव फ़ोटोग्राफ हैं, जो कि साइनोटाइप में लगे हैं। तो मैं आगे हाँ, स्कल्पचर भी मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। और हुँ। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपका जो अभी बिहार म्यूज़ियम में जो लगा है वो एक वुड कार्विंग है, प्लस हुँ, उसमें साइड साइड भी है, फिर आप टेराकोटा में भी काम करते हो। तो आप हाँ। कैसे कलेक्ट करते हो अलग-अलग मीडियम्स से? हाँ, तो जैसे मीडियम से मैंने बैचलर अपना पेंटिंग में किया था बनारस से, फिर मास्टर हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से प्रिंट मेकिंग में किया है। और उसके बाद हैदराबाद जाने के बाद मैंने थोड़ा इंस्टॉलेशन में ज़्यादा काम किया है, मतलब फाउंड ऑब्जेक्ट ये सब लेकर ज़्यादा काम किया, इंस्टॉलेशन जैसा। और वहाँ पे साइनोटाइप भी किया, साइनोटाइप में तो बैचलर से ही मैं सीखा था। फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, स्कल्पचर जो है हैदराबाद से भी मैंने थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। स्कल्पचर मैं स्कल्पचर की तरह नहीं बनाता था। मेरी माँ एक राइस कंटेनर और वो ग्रेनरी जिसको लोग बोलते हैं, उस तरीके से बनाती थी चावल रखने के लिए और सीड रखने के लिए। तो उसी तरह का मैं भी कुछ स्कल्पचरल बनाता था पहले। अभी उसको थोड़ा-सा मतलब फिगरेटिव बनाने लगा, उसी से इंस्पायर होके और वो फिर धीरे-धीरे थोड़ा स्कल्पचर में आया। तो उस तरीके से वो बचपन से सीखा था मैं उनके साथ, और वो चीज़ें अभी मतलब मैं उसको यूज़ करता हूँ। मतलब उसी मटेरियल को मैं एक स्कल्पचर बनाता हूँ, जिससे वो पॉट बनाती थी। और हमारे स्कल्पचर में भी ऐसा पॉसिबिलिटी मैं रखता हूँ, जिसमें कुछ स्पेस हो और कुछ रखने का जगह हो, इस तरीके का मतलब हुआ। हुँ। और ये सब काम आप जो प्रोड्यूस करते हैं, आपकी प्रैक्टिस को क्या इंस्पायर करता है? आपको क्या हर दिन
कुछ इंस्पायर करता होगा कि आपको ये प्रैक्टिस आगे लेके जानी है? हाँ, समाज में बहुत सारी मतलब हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं या फिर और भी अपने देश में भी, तो जो हमारे किसान का हालत है, हमारे घर से खुद में मेरे पापा एक किसान थे और उन्होंने किस तरीके से खेती करना छोड़ा और किस तरीके से वो हमेशा माइग्रेट होते थे। तो ये सब चीज़ें हैं या फिर हमारे जो मतलब पेड़, जंगल, जो इस तरह की हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, इससे मैं काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। और ये चीज़ें दिन ब दिन कटती हैं, तो इस सब चीज़ों को दुःख होता है और हम अपनी आइडियाज़ को पोएट्री में, स्कल्पचर के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ मतलब आवाज़ उठाएँ और हम हमेशा मतलब इन सब चीज़ों के लिए बोलते रहें, इस तरीके का एक अंदर से इंस्पिरेशन होता है। हुँ। तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपका काम कैसे देखें? जब एक व्यूअर आए और वो आपका काम देखे, तो आपको चाहिए कि वो अपने खुद के आइडियाज़ बिल्ड अप करे या आप चाहते हैं कि आप उनको एक डायरेक्ट मैसेज दें आपके काम के थ्रू? मैसेज तो हम देते ही हैं, लेकिन हम उसमें ऐसा भी ऑप्शन रखते हैं कि अब अपने तरीके से भी उसको नैरेटिव बनाएँ, देखें, उसको सोचें और उसमें हम मतलब हम अपनी तरीके से तो एक वो करते हैं, लेकिन हम एकदम इलस्ट्रेशन जैसा तो नहीं बनाते हैं, पूरा-पूरा लिख के। लेकिन कोशिश करते हैं कि जैसे मतलब अब उसमें हिंट छोड़ते हैं, आप उसको देखिए, आप अपने तरीके से उसको देखिए और समझिए और एन्जॉय कीजिए मतलब और अगर हमसे पूछना है तो फिर तो हम बताएँगे ही। हम अपनी चीज़ों को जितना एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हम करते ही हैं, अपने तरीके से मतलब हम चाहते हैं कि हम जो बात रखना चाह रहे हो लोगों को भी समझ में आए। होता है कभी-कभी वो कुछ और भी चीज़ें समझते हैं मतलब उनको कुछ और चीज़ें भी ढूँढ लेते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी मतलब बताते हैं जो कि हमने भी नहीं सोचा है वो उनको दिख रहा है उस काम में। तो ऐसे भी होता है कभी-कभी। हुँ। तो अभी तक क्योंकि आपने आपका बैचलर्स पेंटिंग में किया, फिर आपने प्रिंटिंग में मास्टर्स किया और अब स्कल्प्टर भी हैं। तो आप अपनी आर्ट के साथ के रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या वो ऑफ कोर्स इवॉल्व तो हुई ही है, पर वो कैसे इवॉल्व हुई है? क्या आप भी उसके साथ-साथ इवॉल्व हुए हैं? कैसे हुए हैं वो आप इवॉल्व? मतलब जैसे ये बहुत अच्छे से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट के विजुअल आर्टिस्ट के तौर पे मतलब अपने आप को वो करता हूँ। मैं जो मतलब आइडिया मेरे जिस काम के मतलब जो आइडिया इस काम मीडियम के थ्रू जाता है, उस तरह से मैं काम करता हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि आइडिया स्कल्पचर में ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो उसको स्कल्पचर में करता हूँ। इसे लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे लिखने में ज़्यादा वो देगी। परफ़ॉर्मेंस भी मैंने किया काफ़ी, तो परफ़ॉर्मेंस में मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा अपने आप को, तो वो भी मैं करता हूँ। तो उस तरीके से और आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा दिखता है? क्या कोई रिचुअल है, जो आप काम शुरू करने से पहले आप करते हैं? जैसे मेरा ऐसा है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने भी अपना बैचलर्स पेंटिंग में किया है एमएसयू बरोड़ा से। तो जैसे मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं काम करने बैठी हूँ, तो मैं अपना पूरा स्टूडियो पहले साफ करूँगी। सब कुछ सफाई करूँगी, फिर अच्छे से काम लेके बैठूँगी, एक चाय का कप होगा, एक अच्छा-सा म्यूज़िक। तो आपका वो क्रिएटिव प्रोसेस नहीं, मेरा वैसा नहीं है। मैं तो जितना मतलब रफ़ जगह है वैसा मैं सोचता हूँ, उसी जगह में काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे मतलब कोई ऐसा वो ना हो कि मैंने गंदा कर दिया और मैंने साफ़ नहीं किया, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं उस तरह की जहाँ पे ऐसा जगह काम करना चाहता हूँ, जहाँ पे गंदा होने से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो इस तरीके से मैं स्टूडियो वैसा ही चाहता हूँ, थोड़ा रफ़ टाइप का रहे और उसमें ही वो काम हो और वो गंदा भी हो तो कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े वो सही रहे। क्योंकि वो फिर हमारा काम तो ऐसा है ना एकदम से मैं फिनिश जैसा काम नहीं करता और तो मैं मेरा उसे उस तरह से चलता है। अच्छा, तो आप क्या एक एडवाइस देंगे उन लोगों को जो मतलब यंग आर्टिस्ट जो अभी आ रहे हैं, जो आर्ट वर्ल्ड एंटर करेंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? काम करें अपना वो रेगुलर लगातार प्रैक्टिस करें, ग्राउंड पे जाएँ, रिसर्च करें और भी मतलब अपने सराउंडिंग को भी देखें और मतलब हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो अपने प्रैक्टिस के साथ जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हों ग्राउंड लेवल पे। जैसे अगर गाँव की बात कर रहे हैं, तो उस गाँव को अच्छे से जानें, देखें
क्या वाक़ई में चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पहुँच के भी बात क लोगों से समझें, मिले-जुले और एक काम करें, इस तरीके का वो है। आपको क्या इंस कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं या कोई आर्ट वर्ल्ड के एकदम बाहर है या कोई आपके दोस्त ही है जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं? ऐसा कौन से लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? मतलब हाँ, इंस्पायर करते हैं कुछ आर्टिस्ट में एक साउथ अफ्रीका का आर्टिस्ट है विलियम केंट्रिज का काम मुझे ऐसे अच्छा लगता है। चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य का काम अच्छा लगता है। इनके ड्राइंग वगैरह से मैं मुझे इंस्पायर करता है मतलब इनके एक्सप्रेसिव जो ड्राइंग है ये मुझे अच्छे लगते हैं। रामकिंकर बैच का मुझे स्कल्पचर अच्छा लगता है। इनके स्कल्पचर मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं। और बहुत सारे पोएट वगैरह हैं, जेएनयू के पोएट थे विद्रोही उनकी कविताएँ मुझे अच्छी लगती हैं। गोरख पांडे की कविताएँ अच्छी लगती हैं। और भी इस तरह से जो मतलब पास हुए पास की कविता हुई, इस तरह के मतलब मुझे थोड़े लोग मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थोड़ा हैं, मेधा पाटेकर का चाहे वो ये जमुना क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इस तरह की चीज़ें इंस्पायर करती हैं। या नवजोत अल्ताफ की भी जो उधर वो बस्तर में जो काम किया उन्होंने, वो सब चीज़ें भी इंस्पायर करती हैं, वैसे आर्टिस्ट मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अच्छा। और जब आप स्टूडियो में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में आर्ट के अलावा और क्या पसंद करते हैं करना? मैं पढ़ता हूँ किताबें और कहानियाँ, किताबें जो मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस में और हेल्प करेगी और मैं इसके साथ-साथ मैं अपना और रिसर्च भी कर रहा हूँ, इकोलॉजिकल आर्ट प्रैक्टिस इन इंडिया 21st सेंचुरी। तो इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ, जानता हूँ किसने क्या प्रैक्टिस किया है अभी तक इकोलॉजी को लेकर और कौन-कौन अभी कर रहा है, क्या पहले लोग कर चुके हैं इंडिया में, फ़ॉरेन में भी। जोसेफ बायस की काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो कि वो एनवायरमेंटल आर्ट और ये सब इकोलॉजिकल आर्ट के मतलब वो शुरुआती आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो इस तरह के एडने डेंस ने जो कि मैनहट्टन में जो गेहूँ की खेती करके उसने जो एक आर्ट प्रोजेक्ट बनाया था और उसके सीड को पूरी दुनिया में उन्होंने वो बँटवाया था। तो वो उस तरह के काम मतलब उन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनको समझता हूँ और उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ। थैंक यू सो मच उमेश जी। अ, हम चाहेंगे कि आप अपनी पोएट्री भी शेयर करिएगा हमसे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड दैट एज़ वेल। हाँ, मैं और भोजपुरी में लिखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा भोजपुरी के साथ उसका ट्रांसलेशन भी अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दोनों शेयर करूँगा। आप श्योर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हम बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे उसको। ज़रूर। थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम दिया हमें और कंट्रीब्यूट किया वीर पोथी पे आपने अपना प्रैक्टिस के बारे में शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी हमें टाइम देने के लिए धन्यवाद। We loved having you with us today. Stay tuned for more insightful conversations and don't forget to like, share, and subscribe. Catch you real soon. Bye.